पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बारे में जाने थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि समीकरण युग्म जो है, मतलब जो समीकरण का पेयर दिया हुआ, जैसे कि x + y = 5, x - y = 1। मान लीजिए कि इस तरह से कोई इक्वेशन पेयर दे दिया हो, समीकरण युग्म दे दिया, तो बोल रहा है कि पहले देख लीजिए कि ये समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है, अगर असंगत होगा तो हम लोग इसी प्रकार से छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि ग्राफीय विधि को पढ़ लें। तो ये जो ग्राफीय विधि है ये प्रत्येक साल एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको पहले ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को समझा देंगे। तो इस पार्ट में हम लोग केवल ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे और फिर अगले पार्ट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके बता देंगे। तो आइए अब देर बिना किए हुए हम लोग ग्राफीय विधि की तरफ चलते हैं और ग्राफीय विधि के बारे में देखें कि ग्राफ से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए समीकरण युग्म, युग्म मतलब समझते हैं ना, युग्म मतलब होता है पेयर यानी कि जोड़ा। समीकरण युग्म x + y = 5 तथा x - y = 1 को ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि या जाल विधि से हल करें। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ग्राफीय विधि को ही हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं और इसी को जाल विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि x + y = 5, x - y = 1 और इसको कहे कि ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से या जाल विधि से सॉल्व कीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आइए देखिए। हम लोग सबसे पहले इसमें जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे और उसके नीचे हम लोग बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू, हम लोग इसमें 3 मान निकालेंगे, x का और y का 3-3 मान निकाल लेंगे। कम से कम 2 मान का होना जरूरी है और अधिक से अधिक आपको जितना मान मन करे उतना आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग 3 मान निकाल लेंगे। इससे फायदा क्या है कि ये जो समीकरण युग्म है ये रैखिक समीकरण है, और रैखिक का मतलब क्या बताए थे कि जिसका घात 1 हो या ग्राफ खींचने पर स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए, इसी को हम लोग रैखिक कहते हैं। और आपको पता है कि 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। तो अगर 2 बिंदु है तो हम लोग एक रेखा खींच दिए। अगर कोई तीसरा बिंदु होगा तो हम लोग, जैसे तीसरा बिंदु यहाँ पर ऐसे हम लोग लिखे, तो यहाँ हम लोग अगर लाइन खींचे, अगर एक ही लाइन में आ गया यानी कि हम लोग जो ग्राफ बना रहे थे वो सही बना रहे थे, और हो सकता है कि कहीं एक पॉइंट इधर उधर अगर चला जाता तो हम लोग तो सीधा लाइन नहीं लिख पाते। इस वजह से हम लोग 3 मान जो है लिखेंगे। अगर आप चाहिएगा तो इससे आप अधिक मान भी ले सकते हैं, 4-5 मान भी ले सकते हैं, और कम से कम 2। लेकिन अगर 3 ले लीजिएगा तो अगर बीच का कोई मान अगर आप गलत निकाले हैं तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर x + y = 5, इसके लिए हम लोग बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे x + y = 5 और इसको हम लोग किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे हम लोग कोई एक चर का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ x = 5 प्लस में y है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -y, ठीक है। यहाँ तक ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो गया। अब हम लोग बारी बारी से इसमें y का मान रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जब y = 1, y का मान 1 रख देंगे तो
x बराबर 5 माइनस 1 यानी कि मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर x के जगह पर 4 लिख दिए, y के जगह पर 1। इसके नीचे में एक ऐसे भी बॉक्स बनता है नीचे x, y का, ठीक है। तो आप लोग चाहिएगा तो x, y का भी बना सकते हैं या फिर x, y का छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब जैसे x, y जो है यहाँ पे हम लोग यही वैल्यू ना लिखेंगे x, y यानी कि 4, a, तो यहाँ पर मान निकल ही गया है तो फिर उसको हम लोग लिखने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि अगर इच्छा हो तो आप लोग लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग लिखे जब y बराबर 2, y का मान 2 रखिए, तो x बराबर 5 माइनस 2 यानी कि मान कितना आ गया 3। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x का मान 3, y का मान 2। लिखेंगे जब x बराबर, x बोल रहे हैं, y बराबर, y का मान रखना है तो y बराबर यहाँ पर कोई दूसरा मान रख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मान रख दिए 3, तो x बराबर कितना मिलेगा 5 माइनस 3 यानी कि मान कितना आ गया 2। तो हम लोग यहाँ पर x का मान रख देंगे 2 और y का मान कितना रख दिए तो 3 रख दिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग यही काम दूसरे समीकरण के साथ करेंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए फॉर्मेट तैयार कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका हम लोग यहाँ बॉक्स बना लेंगे, ऐसे हम लोग एक बॉक्स बनाए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से x बराबर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा y, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब हम लोग बारी बारी से फिर से y का मान रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे। जो मान इसमें आप पहले से रख चुके थे, आप अगर चाहते हैं तो वही मान रख सकते हैं फिर दोबारा से। अगर आपका इच्छा है कि दूसरा कोई मान रखें तब दूसरा मान भी रख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लोग लिख दें जब y बराबर, मान लीजिए एक ही रखते हैं फिर से, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर x का मान 2 हो गया, y का मान 1। फिर लिखा जाएगा जब y बराबर मान लीजिए हम लोग 2 रख देते हैं फिर से, तो x बराबर क्या होगा देखिए 1 प्लस 2 यानी कि मान कितना आ गया इसमें, तो इसका मान आ गया 3। अब हम लोग यहाँ पर लिख दिए 3 और यहाँ लिख दिए 2। फिर लिखेंगे जब y बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 ही रख दिए, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे x बराबर 1 और प्लस 3 यानी कि कितना आ गया 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 4 और यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ तक ऐसे हम लोग दोनों समीकरण के लिए बॉक्स तैयार कर लेंगे। आप चाहते तो इसमें आप y का दूसरा भी वैल्यू रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये दोनों जो बॉक्स तैयार किया गया है ये तो आप लोग समझ चुके कि कैसे हम लोग इसको तैयार किए। तो इसको आप लोग कॉपी पर जैसे कि सॉल्व कर लीजिएगा, और ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचा जाता है तो हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे उसको बता रहे हैं। अब उसके लिए बाकी को मिटा दे रहे हैं, केवल बॉक्स को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसी बॉक्स का प्रयोग करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, आप लोग को इसको कॉपी पर सॉल्व करना होगा और ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना होगा। तो आइए अब ग्राफ हम लोग इसका खींचते हैं कि ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। और ये 5 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बता देंगे बनाने के लिए कि एक्सरसाइज से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। हालांकि जो समझ जाएंगे अगर ये जो कॉन्सेप्ट बताए तो वो लोग खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए जो बॉक्स है, जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो आप लोग के सामने हैं। देखिए हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे। सबसे पहले जो ग्राफ पेपर होगा उसमें कुछ ज़्यादा डार्क लाइन दिया होगा, उसमें हम लोग एक ऊपर से ऐसे बीच से हम लोग लाइन खींच देंगे। ठीक है, और फिर जो डार्क वाला लाइन होगा उसमें बीच से हम लोग ऐसे हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक्स एक्स डैश, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y
वाई डैश। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ पर हम लोग बीच में 0 लिखे। अब अगला जो डार्क वाला लाइन मिलेगा, जो डार्क लाइन खींचे थे उसके बाद जो डार्क मिलेगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग करेंगे। और फिर इधर जब जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। ये डिस्टेंस हमेशा मेरा बराबर नहीं आ रहा होगा, या लाइन भी हो सकता है सीधा नहीं है। आप लोग ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो उसका लाइन एकदम आपका सीधा जाएगा, क्योंकि उसमें का जो डिस्टेंस होगा वो पूरा बराबर बराबर होता है। ये तो हम ऐसे ही समझाने के लिए ऐसे फॉर्मेट इस पर बता दे रहे हैं। अब इसके ऊपर जाएंगे, प्लस में होगा 1, 2, 3, 4, 5। फिर नीचे आएंगे, ये सब हम लोग जो खींच रहे हैं ना, तो इसके बाद जो डार्क लाइन होगा उसी पर हम लोग खींचेंगे। अब यहाँ हम लोग जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हम लोग कुछ खींच दिए। ठीक है, अब सबसे पहला समीकरण जो है हम लोग उस पर विचार करेंगे कि सबसे जो पहला समीकरण है उसमें क्या दिया हुआ है। तो x का मान दिया है 4, हम लोग x के सामने 4 के सामने हम लोग चलेंगे, कॉलम यहीं पे रखेंगे। और प्लस में मान बोलेगा तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे, माइनस में बोलेगा तो हम लोग नीचे चले आएंगे। तो x का 4 है, यहाँ रखे कॉलम, और y का मान 1 कह रहा है, यानी कि 4 के जस्ट सामने हम लोग जाएंगे और 1 पर रुक जाएंगे। 4 के सामने जाइए, 1 पर रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग गोला घेर देंगे, यहाँ पर लिख दिए 4,1। बात समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान कह रहा है 3, तो x में 3 के सामने चले जाइए, और y का मान कह रहा है 2, इसके ठीक सामने जाइए, 2 पर रुक जाइए। यहाँ पर 3 कॉमा कितना हो जाएगा, तो 3,2, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब अगला क्या है, x का मान कह रहा है 2, 2 यहाँ है, और y का मान 3, तो 3 के सामने गए ये पॉइंट, और यहाँ पर 2,3, ऐसे हम लोग लिखे। और यहाँ हम लोग स्केल से एक सीधा लाइन ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग खींचे। अब सेकंड समीकरण के लिए हम लोग फिर से इसी में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर अगर इच्छा है तो कहीं एक जगह नाम दे दीजिए इक्वेशन का, जैसे x + y = 5 था, उसका ग्राफ खींचे थे, इसका नाम दे दीजिए कहीं भी, चाहे इधर स्ट्रेट इसको कुछ और ऊपर बढ़ाइए, उस पर नाम दे दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड वाले समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। x का मान देखिए कितना कह रहा है 2, और y का मान कितना है 1, तो 2 और 1 के जस्ट सामने जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ लिख दिए 2,1, ऐसे हो गया। अब x का मान कह रहा है 3, 3 यहाँ है, और y का मान 2, यानी कि फिर से यही वाला पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3,2, फिर से हम लोग लिख दिए। और उसके बाद फिर अब कह रहा है x का मान 4 और y का मान 3, यानी कि इसके सामने जाके हम लोग यहाँ पर रुक गए, और यहाँ पर लिख दिए 4,3, ऐसे हम लोग लिख दिए। और हम लोग स्केल से फिर से एक इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे, और यहाँ हम लोग समीकरण का नाम दे देंगे x - y = 1। ठीक है यहाँ तक। अब x में ये जितना के सामने कटा है वो x का मान हो जाएगा, और y में जितना सामने कटा है वो y का मान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें x कितना के सामने है, तो 3 के सामने है, x का मान हो जाएगा 3, और y कितना के सामने में है, तो 2, तो यहाँ पर y का मान आ गया 2। बात समझ गए। इसी तरीका से हम लोग ग्राफीय विधि को सॉल्व करते हैं। तो ये ग्राफ से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आप लोग को पता चल गया। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझे, और आप लोग अब खुद से कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि संगत और संगत पहचानने के लिए पहले से कॉन्सेप्ट के साथ बता चुके हैं कि कैसे हम लोग संगत और संगत हम लोग पहचानते हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो को, पहले वाले पार्ट सबको, और उसके बाद आप लोग संगत और संगत पहचान लीजिएगा और ग्राफ भी खींच सकते हैं। ऐसे हम एक्सरसाइज का भी
जो है उसका भी क्वेश्चन करा के और आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।